बच्चों, आज हम होम साइंस के पार्ट भोजन तथा उसके पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फूड एंड इट्स न्यूट्रिशन। तो देखिए, हमें दैनिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। वह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। हमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा रोगों से लड़ने के लिए पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन हमें मानसिक व मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करता है। भोजन केवल हमें हमारे शारीरिक ज़रूरतों को ही नहीं पूरा करता, बल्कि सामाजिक अवसरों पर केंद्र बिंदु भी रहता है। भोजन प्यार से बनाना एवं खिलाने में भी अपनेपन का भाव छिपा रहता है, जिससे भावनात्मक सुरक्षा की अनुभूति होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि भोजन हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी है। तो हम भोजन में जो पोषक तत्व हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। भोजन के पोषक तत्व। भोजन का अर्थ केवल खाने का स्वाद नहीं है। भोजन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक तत्व हैं, जो इस प्रकार हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे तथा जल। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस चीज़ में प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, जो हमारा एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। यह हमें आलू, चावल, मिठाई आदि में प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं: स्टार्च तथा शर्करा। शर्करा क्या होता है? शर्करा को शुगर कहते हैं। यह हमें फल, शहद तथा चीनी कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। स्टार्च का क्या स्रोत है? स्टार्च में अनाज, आलू, शकरकंदी आदि भी शर्करा के मुख्य स्रोत। तो प्रोटीन के बारे में जानेंगे हम। प्रोटीन हमें पशु तथा पौधे से मिलता है, जिसमें मांस, अंडे, मछली, मुर्गी, दूध, दही, पनीर आदि इसके जैविक स्रोत हैं। दालें, गेहूँ, मटर, सोयाबीन, विशेष रूप से मूंगफली इसके वानस्पतिक स्रोत हैं। प्रोटीन हमें दो प्रकार से मिलता है। एक होता है कि हमें क्या कहते हैं, जैविक, एक होता है वानस्पतिक। जो जीवों से मिलता है उसे जैविक कहेंगे, जो हमें पेड़ पौधे से मिलता है उसे वानस्पतिक कहेंगे। तो वसा देखेंगे। वसा, जिसे हम चिकनाई कहते हैं, इसके अधिक सेवन से चर्बी बढ़ जाती है। जब हम वसा का सेवन आवश्यकता से अधिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी चर्बी बढ़ जाएगी, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। वसा से हमारे शरीर में हमें बढ़ने से हमारा शरीर फूल जाता है। वसा हमारे शरीर को गर्म रखता है। यह मक्खन, घी, मूंगफली का तेल, नारियल या वनस्पतिक तेल, तला हुआ भोजन, चॉकलेट आदि में यह प्राप्त होता है। खनिज। अब खनिज क्या है इसके बारे में देखेंगे। खनिज कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा आदि खनिज हैं, जो सभी शारीरिक ऊतकों तथा तरल में उपस्थित होते हैं। यह दूध, हरी सब्जी आदि में प्राप्त होते हैं। और विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे शरीर को सही प्रकार से कार्य करने की शक्ति देता है। इसकी कमी से शरीर में बहुत से रोग लग जाते हैं। रेशे, इसके अलावा रेशे हमें कब्ज से बचाते हैं। यह गेहूं के आटे, दलिया, साबुत दालें, फल जैसे सेब, अनानास, केला आदि से हमें रेशे प्राप्त होते हैं। पानी का भी हमारे शरीर में बहुत महत्व है। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य पानी करता है। इसलिए पानी भी हमारे शरीर में बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं। तो बच्चों, आपने पोषक तत्वों के बारे में देखा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,